Praise the Lord. लास्ट वीक में कुछ टेम्पटेशन में फेस कर रहा था. Last week I was facing a certain temptation. सो और उस चीज़ के अंदर मुझे कुछ समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं. At that point of time, I was not really sure as to what I'm supposed to do. और इवन मैं ऐसा लग रहा था कि मैं परमेश्वर से भी दूर हूँ, ऐसा लग रहा था, ऐसा फील कर रहा था मैं उस टाइम पे. And I was feeling that the Lord is not near me at that time. और उस चीज़ के अंदर मैं सोच रहा था कि इसका एक्चुअली मैं कौन सा स्टेप लूँ. And I was trying to figure out what exactly am I supposed to do here. और ये सभी के लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ हमको टेम्पटेशन देता है. In the same way, all of us face certain temptations in our lives. और हम सोचते हैं कि क्या करें उस चीज़ के अंदर. And we are not really sure as to what we are supposed to do. और उस टाइम पे एक वचन मुझे मिला. So at that point of time, a particular verse came to my mind. 1 Corinthians chapter 10 1 Corinthians chapter 10, verse 13. verse 13. पहला कोरिन्थियों chapter 10 वाक्य 13. हिंदी में पढ़ें. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है. परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. यहाँ पर वचन में इस तरह लिखा है कि वो हमको उसके लिए रास्ता भी निकालेगा. अगर जिस परीक्षा में पढ़े उसके लिए रास्ता भी बनाएगा ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकल जाए. So here is written that no matter what temptation you fall into, God will always make a way so that you can escape from it. और वो चीज़ मेरे को एनकरेज लगा. And I was encouraged by it. और उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि मैं क्या करूँ उस टाइम पे. And so I was not thinking anymore as to what I'm supposed to do. बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कभी प्रॉब्लम में या कुछ ट्रबल में पड़ते हैं, टेम्पटेशन में गिरते हैं. But many a times it happens that when we fall into various sorts of problems. तो कभी कभी मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है. And I'm sharing my experience here that I'm not really sure what I'm supposed to do at that time. लॉर्ड मैं तेरा बच्चा हूँ. And I just say, Lord, I'm your child. और मुझे पता नहीं कि क्या है ये तो सिचुएशन. And I don't really understand the situation. और मैं क्या करूँ. And what I'm supposed to do here. सो मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ खाली. So I only trust Him. बट ये वचन जो लिखा है कि हम वो परमेश्वर उस चीज़ से हमको बाहर निकालता है, टेम्पटेशन से. But the verse over here says that the Lord delivers us from the और temptation. वो मैंने देखा. And I have seen that. हम हर तकलीफ से परेशान से गुजरते हैं. That we go through various trials and problems. अब मैं जब मैं खुद का प्रॉब्लम देख रहा था, And in the same way, when I was looking at my own problem, मैं सोच रहा था कि अब कितना सारा प्रॉब्लम है. I was thinking why there are so many problems. सो जब मैंने देखा कि परमेश्वर ने चीज़ मेरे को रिमाइंड किया So at that time, the Lord reminded me of this thing. कि विजय तेरा एक फ्रेंड है जो विश्वासी है. That you have a friend who's also a believer. और उसका पास वो ऐसा टाइम निकाला है कि घर पे लाइट नहीं था, उसके घर पे बिना लाइट का वो सोता था. And he has been through situations wherein there was no electricity at home and he used to sleep without electricity. फैन भी नहीं था. There wasn't even a fan. और तो मैं जब वो चीज़ को याद किया तो मुझे बहुत दुख हुआ. So when I remembered that, I was very sad. मेरा पास ऐसा कुछ नहीं है. I thought no such thing has happened with me. तो और उसके पास कुछ ऐसा चीज़ है जो तकलीफ है, बीमार है, उसके पास पैसा नहीं इलाज करने के लिए. Then I also remembered people who are unwell but don't have enough money to treat themselves. और तू इतना सोच रहे कि तेरे को ही खाली प्रॉब्लम है. And yet here I am thinking that I am the only one suffering. सो उस टाइम में सोचा लॉर्ड, तभी मेरे को ऐसा रियलाइज हो कि मेरा प्रॉब्लम कितना छोटा है. So at that time I really realized how small my problem is. और मैं इसको इतना बड़ा तरीके से देख रहा हूँ. And yet I am making such a big deal out of it. और जब हमको समझ में नहीं आता है, So when we do not understand, हमको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए. we should just trust in the Lord. लॉर्ड इस सिचुएशन को तो संभाल. Lord, you handle the situation. और परमेश्वर को कुछ ना कुछ सिखाता है. And the Lord will definitely teach us something. और कभी कभी इतना जिद्दी होते हैं हम But we are so stubborn at times कि हम नहीं मानते परमेश्वर जो सिखाना चाहता है. that we are not willing to learn that which the Lord wants to teach us. मेरे को अपने आप को 10 साल गया मेरे को जानने के लिए कि मेरे अंदर कितना सारा प्राइड है. It took me almost 10 years to come to a conclusion that I am full of pride. उससे पहले मैं सोचता था कि मैं एकदम सही हूँ. Prior to this, I used to always think that I am always correct, मैं एकदम दीन हूँ. that I am very humble. बट परमेश्वर मुझे दिखा. उसके बाद मेरे को जब ग्रेस मिला तब मुझे पता चला कि मैं अभी कितना प्राइड मेरे अंदर था. जब मैं रियल में जब हम दीन हो गया तो परमेश्वर मुझे ग्रेस दिया.
But through the Lord's grace, the Lord showed me how full of pride I was. And when I realized this, I started receiving God's grace. तो परमेश्वर को हर एक अलग अलग परिस्थिति में So in different situations, हमको कुछ ना कुछ सिखाता है हमको, the Lord definitely teaches us something or the other, ताकि हम दीन बने, so that we become gentle, ताकि हम उस पर ट्रस्ट करें, so that we learn to trust in Him, ना कि खुद का बल पे, not in our own strength, खुद का दिमाग पे, not in our own wisdom, हमें अच्छा बाइबल स्टडी पता है, अच्छा बाइबल नॉलेज है, not in our own Bible knowledge, बट परमेश्वर पे हमको ट्रस्ट करना चाहिए. but only in the Lord. तो वो चीज़ मैं सीख रहा था So that is something that I learned, कि हमको दीन बनना है. that I have to be gentle. कोई भी टेम्पटेशन ऐसे नहीं कि जो हमको ज़्यादा उससे ज़्यादा है हमारे खुद के लाइफ के लिए. And always remember that there is no temptation that is too big for me to bear. और ये प्रीच करना बहुत आसान है, And this is very easy to preach over here. बट जब हम खुद फेस करेंगे उस चीज़ को But when we face such a thing, तो हमको पता चले कि क्या चीज़ एक्चुअली. so at that time we really realize what we are made of. परमेश्वर वो चाहता है कि उस चीज़ से गुजरे हम, But the Lord wants us to go through such situations, ताकि हम सीखें. so that we learn.